Hello everyone, this is Sandeep Barala. Welcome back to my channel Physics Munitions. In the last video, we already had discussed first 5 problems from the chapter light waves. Okay, so in this video, I am going to start with problem number 6, HCV. Okay, the question is saying the separation between the consecutive dark fringes in a Young's double slit experiment is 1 millimeter. Okay, the screen is placed at a distance of 2.5 meter from the slits and the separation between the slits is 1 millimeter. Calculate the wavelength of light used for the experiment. All right, तो आप लोग देखिए जरा स्टार्टिंग में इन्होंने जो बोला द सेपरेशन बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस इज इन अ यंग्स ट्रेवल्स एक्सपेरिमेंट इज 1 मिलीमीटर. तो बेसिकली टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस या टू कॉन्जिक्यूटिव अपना जो ब्राइट फ्रिंजेस होती है उनके बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज विड्थ. तो अपनों को क्या ये फ्रिंज विड्थ गिवन है, फ्रिंज विड्थ जिसको अगर बीटा से डिनोट कर रहे हैं तो बेसिकली वो कितना गिवन है अपनों को 1 मिलीमीटर. 1 mm को क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ मीटर. राइट, ऑल राइट, ये गिवन है. सेकंड क्या कह रहा है अपनों को, जो स्लिट्स हैं उनकी स्क्रीन से डिस्टेंस कितनी है अपनी 2.5 मीटर. राइट, तो इसका मतलब अपनों को कैपिटल डी जो दिया है वो कितना है 2.5 मीटर. ऑल राइट, नाउ द स्मॉलर डी एंड द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर. इसका मतलब स्मॉलर डी अपनों को कितना गिवन है 1 mm. 1 mm मीन्स 1 इंटू 10⁻³ मीटर. राइट, तो हमसे पूछ रहा है कि लैम्डा की वैल्यू, दैट मीन्स जो इसमें लाइट में यूज की गई है वेवलेंथ, उसकी वैल्यू क्या होगी. तो अपने जानते हैं सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ जो होती है बीटा, क्या वो होती है डी लैम्डा ओवर डी. राइट, तो यहां से हम लोग लैम्डा की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या लैम्डा की वैल्यू आ गई बीटा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. राइट, बीटा डी डिवाइडेड बाय कैपिटल डी. तो यहाँ से देखो लैम्डा की वैल्यू क्या मिल जाएगी अपनों को, बीटा कितना है 1 इंटू 10⁻³ डी कितना है 1 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय कैपिटल डी कितना है 2.5. राइट, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मिलेगा लैम्डा की वैल्यू 400 नैनोमीटर. ओके, तो यही अपना आंसर हो जाएगा. दिस इज अवर आंसर. सिंपल क्वेश्चन था. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, HCV. क्या है क्वेश्चन नंबर 7 अपना, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके, द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज 1 मिलीमीटर. तो हम लोगों को सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स मींस स्मॉल डी की वैल्यू गिवन है अपनों को, लिखते चलते हैं डेटा को साथ साथ. ये कितना है 1 मिलीमीटर. 1 mm मीन्स क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10⁻³ मीटर. राइट, ओके, द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज गिवन दिस. राइट, 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. 5 इंटू 10⁻⁷ मीटर. ये लैम्डा गिवन है. क्या कह रहा है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स इज 1 मीटर. मतलब कैपिटल डी अपने को कितना दे दिया गया है 1 मीटर. अब हमसे क्या कह रहा है पार्ट ए में, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द फर्स्ट मिनिमम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम. ओके, सेंट्रल मैक्सिमा के बाद में जो फर्स्ट मिनिमम बन रहा है बेसिकली उसकी डिस्टेंस अपने को बतानी है. राइट, तो आप लोगों को पता है फर्स्ट मिनिमम सेंट्रल मैक्सिमा से जो डिस्टेंस होती है वो कितनी लिखी होती है अपनी, क्या डी लैम्डा बाय 2d पर. ये YDSE में हमने प्रूफ किया है. राइट, ये कितने पर होती है डी लैम्डा बाय 2d पर. तो अपने से यही पूछ रहा है भाई कितना होगा, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लीजिए. डी की वैल्यू कितनी है 1, लैम्डा कितना अपना 5 इंटू 10⁻⁷ होल डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय डी कितना अपना 1 इंटू 10⁻⁻3. ओके, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी अपनों ने. जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितने मिलेगी 0.00025 मीटर. ओके, दिस इज द डिस्टेंस. तो ये इतना मीटर पे आप लोग को ये डिस्टेंस मिलेगी. ओके, पार्ट बी क्या कह रहा है अपना देखिए जरा,
पार्ट बी कह रहा है कि हाउ मैनी ब्राइट फ्रिंजेस आर फॉर्म्ड इन 1 सेंटीमीटर विड्थ। जो 1 सेंटीमीटर विड्थ बोल रहा है स्क्रीन पर, उसमें कितनी ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगी। तो बेसिकली अगर मैं जो विड्थ बोला गया है, विड्थ कितना बोला है 1 सेंटीमीटर, राइट, यही बोला है ना 1 सेंटीमीटर। आप लोग को कितना गिवन है इसमें 1 सेंटीमीटर, राइट, किधर गया, हाँ 1 सेंटीमीटर विड्थ में 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कैन बी फॉर्म, ठीक है ना, जो कि अपनों को कैलकुलेट करना है। तो हम लोग जानते हैं एक फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, फ्रिंज विड्थ, क्या फ्रिंज विड्थ गिवन होती है अपनों को बीटा इक्वल्स डी लैम्डा ओवर डी, यही तो होती है। डी की वैल्यू कितनी है अपनी 1, लैम्डा कितना है 5 इंटू 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाय स्मॉल डी कितना है अपना, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻3। तो ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻⁻4, राइट। तो बीटा की वैल्यू जो आई अपनी वो कितनी आ गई 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। ओके, तो अगर मैं इस विड्थ को फ्रिंज विड्थ से डिवाइड कर दूं तो क्या मुझे नंबर ऑफ फ्रिंजेस पता चल जाएंगे, राइट। देयरफॉर नंबर ऑफ फ्रिंजेस 1 सेंटीमीटर विड्थ में कितनी फ्रिंजेस आने वाली हैं, क्या वो क्या हो जाएगा अपना, इसको अगर मैं एन से डिनोट करूं तो कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए -2 डिवाइडेड बाय बीटा, बीटा इज 5 इंटू 10⁻⁻4। जब आप इसको इवेलुएट करेंगे तो एन की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिलती है 20। तो इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर विड्थ में हमारी कितनी फ्रिंजेस आ रही होंगी 20 फ्रिंजेस आ रही होंगी, राइट। तो आइए दोनों पार्ट्स का आंसर चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आप लोग को जो गिवन है वो गिवन है 0.25 मिलीमीटर। ओके, अपना ने मीटर में लिखा है तो इसको और क्या लिख सकते हैं अपने, देखो 10⁻⁻3 अगर उधर ले जाऊँ तो मैं, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.25 मिलीमीटर, राइट। तो फर्स्ट आंसर अपना आ चुका है, ये आंसर है फर्स्ट पार्ट का। और सेकेंड पार्ट में एन इक्वल्स कितना आया है अपना 20, राइट। ओके, करेक्ट। तो ये सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 HCV। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 नैरो वर्टिकल स्लिट्स प्लेस्ड 0.8 मिलीमीटर अपार्ट। तो इसका मतलब स्मॉल डी की वैल्यू कितनी गिवन है आप लोगों को, स्मॉल डी की वैल्यू 0.8 मिलीमीटर। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 0.8 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, राइट। क्लियर है। कह रहा था वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज कितना है, लैम्डा कितना गिवन है आप लोगों को 589 नैनोमीटर। तो क्या मैं लिख सकता हूँ इसको 589 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻�9 मीटर्स, राइट। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ फार आर द एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। तो इसका मतलब है कैपिटल डी की वैल्यू कितना गिवन है 2 मीटर्स। तो हमसे पूछ रहा है कि एडजेसेंट बैंड्स ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस वो कहाँ क्या होंगे, राइट। यही तो डिस्टेंस पूछ रहा है, हाउ फार आर द एडजेसेंट ब्राइट बैंड्स इन द इंटरफेरेंस। तो अगर आप लोग समझें इस क्वेश्चन को तो बेसिकली हमसे कुछ नहीं पूछा गया, इनडायरेक्ट वे में दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिंज विड्थ। तो हमसे फ्रिंज विड्थ पूछा रहा है, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल्स होता है डी लैम्डा ओवर डी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इसमें, डी कितना है 2 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा कितना है 589 इंटू 10⁻⁹ होल डिवाइडेड बाय डी, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 0.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, राइट। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिलेगा 0.00147 मीटर, नियरली इक्वल आएगा इसके। या फिर हम इसको अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, और बीटा इक्वल्स 1.47 मिलीमीटर्स। तो क्या अपना यही आंसर होगा, राइट। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जो हमसे पूछा गया है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 HCV। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं।
फाइंड द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली एंगुलर सेपरेशन पूछ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, अपनों से क्या पूछ रहा है वो, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, हमसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है वो, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ब्लू ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ अपनों को कितना गिवन है, लैम्डा 500 नैनोमीटर, राइट, यही तो गिवन है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको, 500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ मीटर, राइट। ये अपनों को वेवलेंथ गिवन है। तो हमसे कह रहा है द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स इज, सेपरेशन कितनी गिवन है अपनों को स्लिट्स के बीच की, देखो जरा, सेपरेशन गिवन है, दैट मीन्स स्मॉल डी, ये कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻³ मीटर्स, ओके। तो हमसे एंगुलर फ्रिंज विड्थ पूछ रहा है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मूला याद रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, क्या एंगुलर फ्रिंज विड्थ थीटा अगर मैं इसको लिखूं तो वो होती है लैम्डा बाई डी, राइट। तो थीटा की वैल्यू सारी सब्सटीट्यूट करो, लैम्डा वगैरह वैल्यूज, तो कितनी है 500 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁹ होल डिवाइडेड बाई डी की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा थीटा की वैल्यू, देखो जरा 0.00025 रेडियंस, ये किस में आई है वैल्यू, रेडियंस में। अब ये रेडियंस में आई है, तो अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, और थीटा इक्वल 0.00025 मल्टीप्लाइड बाय 180/पाई, कन्वर्जन के लिए डिग्री में, ठीक है ना। जब आप इसको इवेल्युएट करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 0.04 डिग्री, राइट। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो यही हो जाएगा, दिस इज अवर आंसर। आई होप क्लैरिटी होगी। बस सिंपली अपनों को रेडियन को किस में कन्वर्ट करना था, डिग्री में कन्वर्ट करना था, बाकी सिंपल फॉर्मूला था, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 HCV। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है अपनों को, a source emitting light of wavelength 480 nanometer and 600 nanometer is used in a double slit interference experiment, ठीक है। The separation between the slits is 0.25 मिलीमीटर, मतलब स्मॉल डी की वैल्यू अपनों को कितनी दे दी है 0.25 मिलीमीटर। तो इसको लिख सकता हूँ 0.25 इंटू 10⁻⁻³ मीटर्स, राइट, क्लियर है, ओके। एंड द इंटरफेरेंस इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट 150 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है 150 सेंटीमीटर, विच मीन्स 150 इंटू 10⁻⁻² मीटर, ओके। तो ये अपनों को क्लियर है। और जो वेवलेंथ्स यूज में ली जा रही हैं वो कितनी वेवलेंथ्स है अपनी, लैम्डा 1 कितनी है, लैम्डा 1 अगर मैं उसको बोल रहा हूँ तो लैम्डा 1 क्या है अपना 480 नैनोमीटर, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं 480 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर्स। और लैम्डा 2 कितना गिवन है, क्या लैम्डा 2 गिवन है अपनों को कितना 600, राइट, हाँ 600 नैनोमीटर्स, दैट मीन्स 600 इंटू 10⁻⁹ मीटर। तो ये सारी क्वांटिटीज अपनों को गिवन है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द लीनियर सेपरेशन बिटवीन द फर्स्ट मैक्सिमम नेक्स्ट टू द सेंट्रल मैक्सिमम करस्पॉन्डिंग टू 2 वेवलेंथ्स। तो इनके बीच में लीनियर सेपरेशन पूछा जा रहा है। तो सेंट्रल मैक्सिमा से जो फर्स्ट ब्राइट अपना बनता है उसकी वैल्यू कितनी होती है अपनी, अगर मैं लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग लिखूं, फॉर लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग देखें तो उसमें जो फर्स्ट ब्राइट बनेगा वो क्या लिखेंगे हम लोग, y1 इक्वल्स कितना होता है अपना लैम्डा d/d, राइट। तो पहले वाले के करस्पॉन्डिंग निकालने तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं लैम्डा 1, राइट, लैम्डा 1 इंटू d/d, ओके। लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग निकाल लो, फॉर लैम्डा 2 जो मैक्सिमम बनने वाला है वो क्या लिखूंगा मैं, उसको अगर मैं y2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो क्या लिख सकता हूँ लैम्डा 2 इंटू d/d, राइट, ये लिख सकता हूँ। तो हमसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, हम लोगों से पूछा गया था इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस के लिए क्या लिख सकता हूँ मैं, y2 माइनस y1, सिंपली क्या लिख सकता हूँ लैम्डा 2 d/d माइनस लैम्डा 1 d/d।
तो डी ओवर डी को अगर मैं कॉमन कर लेता हूँ तो क्या मिलेगा, लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 डी ओवर डी, राइट। तो आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं हम लोग, आइए, या फिर नीचे सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं। लैम्डा 2 की वैल्यू, लैम्डा 2 कितना है अपना 600 इंटू 10⁻⁹ को बाहर में कॉमन में रखूंगा, ठीक है। लैम्डा 1 कितना है 480, क्या मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ एज इट इज, मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल डी, कैपिटल डी कितना है 150 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, स्मॉल डी कितना है अपना 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻3, ओके। तो ये वैल्यू जब अपने इवेल्युएट करेंगे तो ये वैल्यू अपने को कितनी मिल जाएगी, ये आएगी 0.72 मिलीमीटर, ओके। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये क्या है अपना आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 HCV, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 अपने को क्या कह रहा है। व्हाइट लाइट इज यूज्ड इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ओके। व्हाइट लाइट यूज में की जा रही है, ठीक है, पॉलीक्रोमेटिक, राइट। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ द वॉयलेट फ्रिंज, तो लैम्डा वॉयलेट कितना गिवन है अपने को, लैम्डा भी गिवन है 400 नैनोमीटर, ओके, ठीक है। और विच ओवरलैप्स विद अ रेड फ्रिंज, लैम्डा आर कितना गिवन है अपने को 700 नैनोमीटर। तो कह रहा है कि ये दोनों कोइंसाइड करते हैं, दैट मीन्स ओवरलैप करते हैं, ओके। तो हमसे पूछ रहा है मिनिमम ऑर्डर क्या होगा, कौन सा किसका मिनिमम किससे जा करके कोइंसाइड करने वाला है, ओके। तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट mth ब्राइट या mth मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट कलर किसके से, रेड के कौन से मान लेते हैं nth से, coincides with nth maxima of रेड कलर, ठीक है, हमने ये मान लिया। तो बताओ अपना जो mth मैक्सिमा होगा वायलेट कलर का वो क्या लिखा जाएगा, क्या m लैम्डा वी डी ओवर स्मॉल डी, ठीक है। y की डिस्टेंस यही तो होती है अपनी, कोई भी मैक्सिमा हो, पहला मैक्सिमा होता है तो अपना क्या भी लिखते हैं हम लोग लैम्डा डी ओवर डी, सेकंड होता है तो 2 लैम्डा डी ओवर डी, 3 होता है थर्ड मैक्सिमा तो 3 लैम्डा डी ओवर डी, तो mth मैक्सिमा तो m लैम्डा डी ओवर डी। क्या ये कोइंसाइड कर रहा है, दैट मीन्स इसके लिए जो y आया वो रेड वाले के लिए nth मैक्सिमा के लिए दैट इज n लैम्डा आर डी ओवर डी, क्या ये इसके इक्वल होना चाहिए, राइट। तो d ओवर d से d ओवर d कैंसिल आउट। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अपने को क्या मिलेगा, लैम्डा वी ओवर लैम्डा आर इक्वल्स क्या मिला n ओवर m, राइट। लैम्डा वी ओवर लैम्डा आर इक्वल्स n ओवर m इम्प्लाइज दैट यहाँ से n ओवर m की अगर हम लोग वैल्यू निकाल लें तो कितना आएगा, देखो n ओवर m की वैल्यू लैम्डा वी कितना है अपना 400 नैनोमीटर्स में रहने दो, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, नैनोमीटर से नैनोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 700 नैनोमीटर्स। तो ये कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 4/7। तो हम लोगों को जो मिला n/m की वैल्यू वो मिले 4/7। अब m जो माना था वो किसके करस्पॉन्डिंग माना था अपनों ने, m माना था हमने mth मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट कलर। तो इसका मतलब मिनिमम y के लिए फॉर मिनिमम वैल्यू हमारा जो होगा 7th मैक्सिमा या फिर ब्राइट बोल सकते हैं आप, 7th मैक्सिमा ऑफ वॉयलेट विल coincide with n के लिए कौन सा होगा मिनिमम, 4th मैक्सिमा ऑफ रेड, राइट।
तो इसका मतलब सेवेंथ मैक्सिमा अपना जो होगा वायलेट का वो किससे कोइंसाइड करेगा, फोर्थ मैक्सिमा ऑफ रेड से। ये मिनिमम वैल्यू के लिए है, तो ऐसे अगर प्रोपोर्शन में अपनों को आगे बढ़ना है तो ऐसा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे प्रोपोर्शन में। लेकिन मिनिमम वाई कितना होगा जिसके लिए वायलेट का मैक्सिमा और रेड का मैक्सिमा आपस में कोइंसाइड कर रहे होंगे, तो वो होगा सेवेंथ मैक्सिमा ऑफ वायलेट एंड फोर्थ मैक्सिमा ऑफ रेड, मिनिमम वैल्यू के लिए। ठीक है ना, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ओके, तो अपनों से इसमें पूछा गया था कि वायलेट का कौन सा मैक्सिमा होगा मिनिमम ऑर्डर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेवेंथ मैक्सिमा, राइट, दिस इज अवर आंसर हो जाएगा, सेवेंथ मैक्सिमा ऑफ वायलेट कलर फॉर मिनिमम ऑर्डर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 HCV। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि फाइंड द थिकनेस ऑफ अ प्लेट विच विल प्रोड्यूस अ चेंज इन ऑप्टिकल पाथ इक्वल टू हाफ द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू इट नॉर्मली। ओके, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्लेट इज म्यू गिवन है हम लोगों को। ओके, तो आप लोगों को पता है कि अगर मान लीजिए हमारे पास में म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और उसकी थिकनेस जो गिवन है वो टी गिवन है, तो अगर उसमें हम लोग देखें कि रे अगर अपना टी लेंथ चलती है म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, तो उसके करस्पॉन्डिंगली अगर मैं एयर का इक्विवेलेंट बनाना चाहूँ तो उसमें अपनी जो लेंथ चलेगी रे वो कितना चलती है, म्यू टी, जिसको हम नाम क्या देते हैं अपना, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ कितनी होगी अपनी, ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू इंटू टी, राइट। और जो नॉर्मल लेंथ है वो बेसिकली कितनी है अपनी, नॉर्मल जो लेंथ उसने ट्रेवल की है वो कितनी अपनी, टी है। तो अगर मैं आपसे बोलूं ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, जिसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा एक्स इफेक्टिव, जो इफेक्टिव डेल्टा एक्स आएगा वो कितना लिखा जाएगा, क्या वो लिखा जाएगा म्यू टी माइनस टी, राइट। दैट मीन्स अगर टी को कॉमन ले लो तो म्यू माइनस वन इंटू टी। ओके, तो ये अपना क्या लिखा गया, डेल्टा एक्स इफेक्टिव लिखा गया। अब यही डेल्टा एक्स इफेक्टिव अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम क्या बोला गया, अकॉर्डिंग टू आवर प्रॉब्लम उन्होंने बताया है कि ये डेल्टा एक्स इफेक्टिव कितना है अपना, डेल्टा एक्स इफेक्टिव अपनों को गिवन है जो वेवलेंथ है उसका हाफ, दैट इज लैम्डा बाय 2। तो इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए, देयरफॉर म्यू माइनस वन इंटू टी शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाय 2। तो यहाँ से जो थिकनेस आ जाएगी, थिकनेस वो कितनी मिल जाएगी अपनों को, देखो थिकनेस टी इक्वल्स कितना मिल जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1। तो हमारा क्या हो गया, यही अपना क्या हो गया आंसर। तो यही अपनों से पूछा गया था कि कितनी थिकनेस रखनी चाहिए, तो अपना ये क्या हो गया आंसर, राइट। तो आई होप आप लोगों को जो है इस वीडियो में मैंने 12 तक प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के। तो आई होप सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को क्लैरिटी से समझ में आई होंगी। ओके, तो और वैल्यूएबल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में मैं इतना ही रख रहा हूँ, बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग इसके आगे की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो तब तक आप लोग ऐश करिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।